अभी वक्त नहीं है, वक्त हो गया भाई पूरा, फिर कभी इंशाअल्लाह। मैं बाग़ फ़दक जो है पूरी तफसील के साथ अपनी मस्जिद में अर्ज़ कर चुका हूँ। पूरा तकरीबन 1.5 घंटे मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल पक्के दलाइल के साथ बाग़ फ़दक को समझाया। मैंने बाग़ फ़दक सिर्फ इतनी सी चीज़ है, कितनी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पे गई हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, मौला अली साथ थे, हज़रत अब्बास साथ थे। कौन साथ थे? दोनों साथ थे। गई कौन? दरबार में गई। मैंने दरबार किसने बनाया? जो बता तो सही, दरबार आया कहाँ से? ही मैंने कहा तूने हदीस पढ़ी है? क्या कौन सी? मैंने कहा हज़रत उमर तशरीफ़ फरमाते मदीना मुनव्वरा में। ये दरबार का जो किस्सा नहीं है सरासर झूठा है। सुनो मैं तुम्हें समझाऊँ, तवज्जो है मेरे भाइयों की। खुदा की कसम बैठने वालों तुमसे ज़्यादा खुशनसीब खड़े होने वाले देख। कितने मतलब 1.5-2 घंटे हो गए अभी तक खड़े हुए हैं, लेकिन मजाल है कि पाँव में दर्द हो जाए। क्यों होगा? ये मुनाफिक नहीं है, मोमिन खड़े हैं जो अली को मानने वाले खड़े हुए हैं। अली का जिक्र सुन के दर्द हो जाए तो फिर जाके सिविल में भर्ती ना हो जाए बंदा जाके। फिर मैंने शुरू में शेर पढ़ा, क्या? ज़हनों से दूर तीरगी कर लो, जिक्र हैदर से रोशनी कर लो, जी रहे हो बगैर हुब्बे अली के लिए, अबे इससे बेहतर है जाके खुदकुशी कर लो। अली का जिक्र छोड़ के, अली की मोहब्बत छोड़ के कोई जिंदगी है? मैं ये कहने लगा हूँ, रोम का बादशाह मदीना में आया, लोगों से पूछा बताओ तुम्हारा बादशाह कौन है? लोगों ने कहा दरख्त के नीचे सो रहा है। हज़रत उमर दरख्त के नीचे सो रहे थे, ईंट लगा के सो रहे हैं। किसी ने पूछा ये बादशाह है? कहा हमारा बादशाह महल में नहीं सोता है, सड़क पे सोता है। 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। फरमाया अच्छा। मैंने कहा हदीस में ये बात तो है ना, हजरत उमर का दरबार नहीं था? कहने का बिल्कुल है। मैंने कहा अबे दूसरे का दरबार नहीं था, पहले का दरबार तेरे बाप ने बनाया था। पहले का दरबार कहां से आ गया? बीबी फातिमा दरबार में नहीं गई, घर पे जरूर गई थी। जो बात है हदीस में वो पढ़ सिर्फ बस। घर पे गई, मौला अली साहब अब्बास साहब, अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अबू बकर बात ये कि मेरे नबी का सरकार का विसाल हो गया, तो वो जो बाग़ फ़दक है वो जो हमें दे दीजिए। अबू बकर सिद्दीक ने हदीस पाक सुना दी। फरमाया फातिमा, अली क्या तुम्हें ये बात पता नहीं? कौन सी? अली, अब्बास, फातिमा, क्या तुम्हें ये हदीस याद है? इन तीनों ने कहा कि अबू बकर कौन सी? का सरकार ने फरमाया था ना कि नबी जो माल छोड़ के जाए तो नबी के विसाल के बाद नबी का माल तकसीम नहीं होता, वो सदका होता है। नबी की विरासत तकसीम नहीं, वो क्या होता है? सदका होता है। मौला अली, हज़रत अब्बास, सैयदा फातिमा, तीनों ने कहा हाँ हाँ ये तो हुजूर ने फरमाया था। फरमाया ये बाग़ फ़दक ये सदक़े का बाग़ है, सदका सैयद पे हराम है। अब आप बताओ क्या करना है? अबू बकर ने बात कही, तीनों वहाँ से वापसी चले गए, बात ख़त्म हो गई। ये है बाग़ फ़दक। 9 घंटे रो रही थी, घर जला दिया था। अबू बकर के दरबार में गई थी, उन्होंने सुना नहीं। बीबी 9 घंटे खड़ी रही। मैंने कहा बीबी 9 घंटे खड़ी रही तो बीच में कोई नमाज का वक्त नहीं आया था बीबी के लिए? बीबी की नमाज नहीं पढ़ती थी 9 घंटे दरबार में? ये कितने लोग खड़े हैं। किसी औरत को मुझसे कोई मसला पूछना हो, अल्लाह की कसम खा के बताओ, इतने मजमे में वो औरत आएगी यहाँ पर? कोई बाहर से पर्ची भेजेगी या किसी अपने मर्द को भेजेगी? इतने बेशरम हो गए। दरबार अबू बकर सिद्दीक का लगा, सारे साहबा बैठे, सईदा फातिमा वहां खड़ी हुई है। वो फातिमा दरबार में गैरों के सामने खड़ी है, जिसका पर्दा भी आज तक किसी गैर महरम ने नहीं देखा है। वो फातिमा 9 घंटे गैरों के सामने खड़ी रही, जो अली से कहती है अली मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में उठाना, ताकि किसी गैर महरम की मेरे जनाजे में नजर नहीं पड़े। उस बीवी के बारे में कहते 9 घंटे खड़ी रही, शर्म नहीं आती? हमारी तुम्हारी कोई घर की औरत है, वो इतने मजमे में नहीं आएगी? फातिमा तो ज़हरा वहां चली जाएगी? नहीं, अबू बकर सिद्दीक के घर पे गई थी, उन्होंने हदीस बयान कर दी, वो चुपचाप आगे बाग़ फ़दक हो गया, खत्म। बाग़ फ़दक में से जो हिस्सा सरकार खुद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, जो उसमें से माना सरकार ने बांधा हुआ था ना, सिद्दीक अकबर ने उसी तरह महीना बांध दिया। उस जब महीना आता तमाम के घर में वो महीना पहुंच जाता था, बात हो गई खत्म। समझ में आ गया आपको? ये इतना सा बाग़ फ़दक है, तो इतना वो बड़ा चढ़ा के बयान किया भाई, सब मन गढ़ झूठ है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। किसमें है ना माई के लाल में दम, तो आके साबित करे इसको। यहाँ
मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए इतना सा ही है, लेकिन मैंने पूरी तफसील इसकी मस्जिद में आपको सुना दी थी, इस वक्त मैं इसको नहीं छेड़ता। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस इस मनकबत के साथ अपनी तक़रीर ख़त्म। मौला अली की बात भी हो गई, साहबा की बात भी हो गई, अहले बैत की बात भी हो गई, हज़रत अमीर माविया की बात भी हो गई, सब की बात मैंने कर दी। सारी बातें हदीस और कुरान से हो गई है, अकीदे सबके सीधे हो गए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। हर सहाबा का दिल से अल्लाह ताला हमें अदब करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार की हर निस्बत का अल्लाह ताला अदब करने की तौफीक अता फरमाए।